हमें देखना ये है कि मुल्क को जो है, मुल्क की माशियत को कौन लोग हैं जो तबाह करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक तोता और उसके साथ तोती जो हैं वो सफ़र पे निकले। तो उनकी जगह पे शाम हो गई, सुनसान थी, वीरान जगह थी। तो वहाँ पे वो ठहर गए। जो तोती है ना, वो तोता से बोली कि ये कितनी सुनसान और वीरान सी जगह है और उजड़ी हुई बस्ती है ये, शायद यहाँ उल्लू रहते होंगे, मनहूस। तो इतने में एक उल्लू का गुजर हुआ जो उनकी ये बातें सुन रहा था। उल्लू ने ये बात सुन ली। तो उसने तोते और तोती से रात को अपने घर रहने के लिए उनको दावत दी। जो तोते और तोती ने कबूल कर ली और उसके घर चले गए। उल्लू ने खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। जब सुबह हुई तो तोते ने रुखसत के लिए इजाज़त मांगी। तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया। उल्लू ने कहा कि ये तो मेरी बीवी है। तोते ने कहा कि ये मेरी बीवी है, हम मुसाफिर थे, आपने दावत दी है तो हम आपके पास ठहर गए रात को, तो ये तो मेरी बीवी है। तो उल्लू और तोते के दरमियान झगड़ा होने लगा। तो दोनों ने फैसला ये किया कि काजी के दरबार में चले जाते हैं और जो काजी फैसला करेगा वो कबूल करेंगे दोनों में से। काजी के पास चले गए। काजी ने तमाम दलाइल सुने और काजी ने फैसला ये किया कि जो तोती है वो उल्लू की बीवी है। तोता बड़ा परेशान हुआ बेचारा। अब तोता रोता हुआ बाहर निकला दरबार से काजी के। तो उल्लू ने पीछे से आवाज़ दी कि तोता ये बीवी तुम्हारी है और तुम ये तोती ले जाओ। तो उल्लू से तोते ने कहा कि आपने पहले कहा कि ये मेरी बीवी है, मेरे से छीन ली। अब काजी ने आपके हक में फ़ैसला दे दिया है तो अब आप कह रहे हैं कि अब आपकी बीवी है, आप ले जाओ। तो उस वक्त उल्लू ने कहा कि किसी भी जगह के उजड़ जाने से या उसके वीरान हो जाने में उल्लू का हाथ नहीं होता, उसके अंदर काजी का भी हाथ हो सकता है। यही सूरत हाल मेरे मुल्क की है कि मेरे मुल्क को बर्बाद करने में सिर्फ सियासतदान और दूसरे लोग ही नहीं, जो सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे काजियों का है, हमारे जजों का है। जिस तरह का वो इंसाफ करते हैं, जिस तरह कहानी के अंदर काजी ने उल्लू के हक में फ़ैसला किया, इस तरह जो हमारे इस वक्त अदालती निज़ाम है वो भी एक उल्लू के हक में ही इंसाफ कर रहा है। और तोता जो है वो इंसाफ से महरूम है।